नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। काफी लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। परिणाम घोषित कर दिया गया है। cbse.government.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। cbse.government.in पर सभी विद्यार्थी रिजल्ट देख सकते हैं और आपको बता दें कि मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर यह रिजल्ट जारी किया गया है। और ओम प्रकाश इस पूरे खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, छात्रों का इंतजार काफी लंबे समय बाद खत्म हुआ है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट जो है वो जारी किए गए हैं, तो उसके बाद छात्रों में खुशियां भी काफी हैं। इस वक्त हम रांची के डीपीएस स्कूल में हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो कहा जा सकता है कि हुआ है। यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो 99.6 है और दो बच्चों का 99.6 आया, तो कहा जा सकता है कि अच्छा रिजल्ट जो है वो स्कूल को मिला है और इसे लेकर बच्चों में भी उत्साह है। इस कोविड काल में भी बच्चे जो हैं वो स्कूल कैंपस में पहुंचे हैं और अपनी खुशियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। हालांकि इस दरमियान जो गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन किया जा रहा है। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको 99.6 आया, क्या कुछ कहना चाहिएगा? किस तरह से प्रिपरेशन किया था? एग्जाम तो नहीं हुए, लेकिन अगर कहा जाए तो पूरी तरह से ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस रहा है वो क्राइटेरिया बनाया गया था, तो क्या कहना चाहिएगा? किस तरह से मेहनत किया और दूसरे बच्चों के लिए? आई थिंक जो कोविड-19 सिचुएशन के कारण पूरा स्कूल जब वर्चुअल हो गया, आई थिंक जो पूरा सपोर्ट हमें मिला है वो सिर्फ स्कूल से, टीचर्स से और पेरेंट्स से और अपनी मेहनत से मिला है। क्योंकि हम टीचर को 1-on-1 कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे टीचर ने बहुत प्रोत्साहन दिया, हमें बहुत विल पावर दिया ताकि हम ऑनलाइन में भी अच्छा कर पाए और इसलिए हमें अच्छा परसेंटेज है। हम लोग अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है। आप क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया? और क्योंकि अगर एग्जाम होता तो शायद कुछ और भी हो सकता था, कुछ अच्छा और कर सकते थे, तो क्या? ओवरऑल स्कूल ने काफ़ी फेयर तरीके से रिजल्ट जारी किया एंड स्कूल ने काफ़ी मेहनत की है हमारे ऊपर। इवन कोविड के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से करवाया, तो आई थिंक इट्स वेरी फेयर एंड जैसे स्कूल ने रिजल्ट रिलीज किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एग्ज़ाम होना ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोविड के कारण एग्ज़ाम तो नहीं हुए, लेकिन जो परफॉर्मेंस रहा उससे सेटिस्फाइड हैं आप लोग? किस तरह से देख रहे हैं? जी, हम लोग तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। जो हम लोग को ऑनलाइन क्लास हुआ, टीचर्स इतने डेडिकेटेड और इतने अच्छे से हम लोग को पढ़ाए, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। वर्चुअल क्लास के जैसे ही हम लोग का इतना हाई लेवल ऑफ टीचिंग था कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स बोथ हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि इस बार भी हम लोग का रिजल्ट वैसे ही अच्छा हुआ एंड बहुत फेयर तरीके से रिजल्ट आया और वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आप क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई बहुत हैम्पर भी हुआ क्योंकि कोविड के कारण बच्चों को, तो एक मलाल रह गया क्या मन? बोल सकते कि टीचर से जैसे बात होता था, जैसे डाउट क्लियरिंग था, वैसा भले नहीं हो पाया पर उनने हमें पूरा प्रोत्साहित किया और हमारा पूरा साथ दिया। तो भले ही थोड़ी कमी रह गई पर उस कमी को भी उन्होंने पूरा करने की पूरी कोशिश की। ओम प्रकाश, बच्चों से जरा पूछिए कि मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर इस बार रिजल्ट जारी किया गया है, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है? जी, मार्किंग फार्मूले के तहत रिजल्ट जारी किया है, तो अंतर तो पड़ता है। तो किस तरह का आप लोगों को लग रहा है? हमें तो बहुत फेयर है ये जो भी हुआ है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा तो ज़्यादा है, लेकिन अब मतलब सबको ऑन एन एवरेज ज़्यादा आया है। ऑन एन एवरेज सबको ज़्यादा लग रहा है। क्या ठीक ठाक लग रहा है? मार्किंग जो हुई है, जो मार्किंग सिस्टम के तहत हुआ, ठीक ठाक है? हाँ, ठीक है जी। तो और भी बच्चे हैं, आप लोग की तरह क्या कहना चाहिए जो इस तरह का एग्ज़ाम इस बार जो रिजल्ट जारी किया गया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? मार्किंग फार्मूला ठीक था? हम तो बस यही कहेंगे कि कोविड-19 जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जिस तरह की पढ़ाई हुई है उसको देखते हुए ये मार्किंग फेयर हुई है एंड जितना स्कूल कर सकता था, जितना हम कर सकते थे, हमने अपना बेस्ट दिया एंड स्कूल ने अपना बेस्ट दिया है।
तो बेहतर है, लोग जो बच्चे हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो भी फार्मूला अपनाया गया था, मार्किंग फार्मूला, उसके तहत जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उससे वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और कहीं ना कहीं जो सरकार हो या फिर अपने स्कूल के टीचर्स, उन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। बच्चों में खुशियाँ काफ़ी है और बच्चे जो है इसे लेकर। बिल्कुल ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अभी हम आपको बच्चों की राय सुना रहे थे। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो मार्किंग फार्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है उससे बच्चे काफ़ी खुश हैं। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि उनको उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। सिमडेगा में हॉकी के लिए आज का दिन बेहद खास है। टोक्यो ओलंपिक में कल भारतीय महिला टीम पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी। इस टीम की सदस्य सलीमा टेटे के पिता सुलक्षण टेटे को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज सम्मानित करेंगे। सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे, बहन महिमा टेटे और हॉकी सिमडेगा के राजू मांझी रांची रवाना हुए। इनके लिए जिला प्रशासन की ओर से वाहन भी मुहैया कराया गया और हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और सलीमा की कोच प्रतिमा बारवा ने इन्हें विदा किया। तो देखिए, सिमडेगा हॉकी के लिए आज बेहद ही खास दिन है। सिमडेगा की जो बेटी है सलीमा टेटे, उसका कल मुकाबला है। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है हॉकी की टीम और कल मुकाबला है और इसके लिए सलीमा के माता पिता को रांची बुलाया गया है। उनके पिता और बहन रांची गए हैं और जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन दोनों को सम्मानित करेंगे। सलीमा के उपलब्धि में हम लोग को घर परिवार टोला सब में हम लोग को बहुत अच्छा से खुशी उमंग छा रहा है। काहे कि ओलंपिक खेल रही है और गांव घर देश नगर के सब जगह का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे सलीमा को? उसको यही शुभकामना देते हैं कि अब हम लोग का जो क्वार्टर मैच खेल करके अभी सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए अभी तैयारी में है, उसके लिए भी ईश्वर की ओर से दया से हम चाहते हैं कि वे सबको जो जीत हासिल करके वो फाइनल में भी वह जीत हासिल कर प्राप्त करने पाए। और कितना खुश है आप? हम लोग के यहाँ बहुत ही अति खुशी है। सलीमा ओलंपिक खेलक जा है और का नियर लागत है? तो हमके खुशी लागत है, परिवार भी हमें खुश है और बेटी के बहुत बहुत बधाई देल। जितना गांव भूमि के और जितना झारखंड के सबके खुशी लागत है और बेटी के हमें उम्मीद है कि नहीं ओलंपिक खेल के आई और गोल्ड मेडल जीत के लाने। इतने मैं कहे चाहूँ। और कितना खुशी है तोहरे? हमके बहुत खुशी है और बेटी के हम बहुत बधाई दिल हमें। बेटी पर गर्व है? हाँ, पूरा खुश है? खुश है। हाँ, खुश है परिवार, पूरा परिवार जिला देश का नाम रोशन करत है सब के। हमके सब लागिन हमके बहुत खुशी है बेटी के इतना एखन छोटका पान से खेल के जाए रहे, एखन ओलंपिक पहुंच गलक, लेकिन हमके बहुत खुश लागत है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी दीदी टोक्यो में पूरा क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल तक। इसी के लिए हम लोग को बहुत गर्व है कि मेरी दीदी पूरी भारतीय टीम सब कोई क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल मैच भी जीते। हम लोग से ही उम्मीद है कि गोल्ड मेडल भी लेके आए। सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी जीत के आएगी। और कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी दीदी सब खेल रही है टोक्यो ओलंपिक। आप भी खेलते हैं हॉकी? हम भी खेलते हैं हॉकी। अभी सलीमा दीदी को टोक्यो में खेलते हुए कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हम भी अगर कोरोना मतलब कि लॉकडाउन नहीं रहता ना तो हम लोग भी बहुत आगे जा चुके होते। अभी तो सलीमा दीदी को देख के और मन में लगता होगा ना? मन में लगता है कि हम लोग भी खेलते तो हम लोग भी आगे जाते, ऐसे लगता है। अभी तो प्रयास करना है, बहुत ज़्यादा करना है।
कितना खुशी है दीदी की उपलब्धि पर? बहुत खुशी हो रहा है। पूरा गांव हम लोग को पूरा भारतीय टीम वाले लोग सब कोई क्वालिफाई कर गई है। इसकी वजह से मेरा गांव वाले सब कोई देखने के लिए आते हैं मैच। हम लोग जनरेटर ऑन करके देख रहे हैं, फिर भी सब कोई आ जाते हैं देखने, सब कोई ताली बजाते हैं इंडिया टीम गोल मारता है तो। और देखिए वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की निकी प्रधान के माता पिता को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल विभाग की ओर से मोरहाबादी मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन से खूंटी में भी खुशी का माहौल है। खूंटी में निकी के माता पिता से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अपने खेल से तहलका मचा रही है। उस टीम में खूंटी का भी एक नगीना शामिल है। जी हम इस समय मौजूद हैं खूंटी के हेसल गांव में और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं निकी के माता पिता। हम उनसे बात करेंगे कि बेटी जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे आप, कितने गौरवान्वित हैं? टोक्यो की खेल में गई है वो ओलंपिक में, हम बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी। यानी आपने मैच देखा है निकी का? हाँ देखे हैं। जब निकी खेलती है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुश महसूस करते हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई बिजली की समस्या आपके गांव में तो नहीं है कि है? गांव वाला बोल रहा है कि भेपर लाइट 4-5 गो दीवार ये यहाँ से वहाँ तक, और बिजली का बरसात के दिन हर मैच देख रहे हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि निकी अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, मजबूत डिफेंडर है, टीम को गोल होने से बचाती हैं और खुद गोल करती हैं। क्या खिलाती हैं निकी को आप? देहात में तो का खाए हुआ सागे भात जो न, साग भात दाल भात वही सब, कोनो और खाना तो कोनो विटामिन तो निकी आ रही। अच्छा, निकी ने आपसे मैच के बाद कभी फोन पर बात करती है? हाँ बात करती है। आपने क्या आशीर्वाद दिया है बेटी को? अच्छा खेल करो, अच्छा से जीत हासिल करो, कहीं है ना? हाँ। आज जब आपको निकी के खेल में कुछ लगता है कि ऐसा कुछ है तो कुछ आप सलाह देती हैं निकी को? हाँ। क्या कहती हैं आप? का कहा वो बढ़िया से खेला, बढ़िया से अथी करा, दुनिया देश करा, नाम रोशन कर का हुआ कहीं। तो वैसे भी देश की बेटियों को सोना पसंद है, गोल्ड पसंद है, और देश की बेटियां इस समय पदक से महज 2 कदम दूर हैं। पहली जीत चांदी पक्की होगी, दूसरी जीत से सोना। माता पिता का आशीर्वाद है, निकी ये मौका मत खोना। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं खूंटी के हेसल गांव की रहने वाली निकी प्रधान ने टोक्यो ओलंपिक में खेले गए अब तक के अपने सभी मैचों में अपने हुनर और फुर्ती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। निकी अपनी टीम में एक मजबूत डिफेंडर की भूमिका निभा रही हैं और पेनाल्टी कॉर्नर के समय उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निकी प्रधान की उपलब्धि की बात करें तो निकी रियो के बाद टोक्यो में दूसरी बार ओलंपिक खेल रही हैं। अब तक निकी एशियन गेम्स, एशियाड और कॉमनवेल्थ सभी टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। चाइल्ड आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू में कुल 51 बेड हैं, जिसमें 27 आईसीयू और 24 एसडीयू बेड हैं। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त एचडीयू की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ मनोरंजन और बेहतर माहौल के लिए प्लेग्राउंड और खिलौने की व्यवस्था है। उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार गंभीर है ताकि कोविड की तीसरी लहर में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन हम लोग आम जनता को राहत भी दे रहे हैं, जीवन भी चलेगा और जीविका भी चलेगी। इसलिए देखिए सारी व्यवस्थाओं को हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और आप बेफिक्र रहिए कि राज्य की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
वहीं बोकारो में नियोजन मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर विस्थापितों का धरना दूसरे दिन भी लगातार जारी है। विस्थापित संयुक्त मोर्चा बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे रहे हैं। मोर्चा ने बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ बागरेल महासंग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया और प्रदर्शनकारी बोकारो स्टील की ओर से बनाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। पुनर्वास और मुआवजा और विकास 4 मांग पर है। 61 साल से न नौकरी दिए आप, न पुनर्वास दिए, न हमको मुआवजा दिए। कोर्ट में 70 करोड़ रुपया भर दिए हैं और हिसाब बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं और हम लोग कोर्ट का चक्कर लगा लगा के बूढ़ा होते जा रहे हैं। इसको सरल बनाओ और यहाँ पर कैंप लगाओ, हमको मुआवजा दो। DPLR में कैंप लगाओ। भाई हम जमीन दिए हैं, आपने जमीन लिया है और ये एकदम पारदर्शित है। दुनिया देख रही है कि विस्थापितों का जमीन में बोकारो जैसा स्टील प्लांट, एशिया का सबसे महान स्टील प्लांट जो विस्थापितों का छाती में गड़ा है, आज विस्थापित बड़ा ही दुख और दर्द के साथ ये अपना मांग को लेकर आज 2 दिन से यहाँ पर बैठा है। गिरिडीह CCL का कब्रिबाद माइंस बीते 2.5 साल से बंद पड़ा है। CTO नहीं रहने के कारण कब्रिबाद माइंस से कोयले का उठाव बंद है। इसका असर गिरिडीह कोलियरी के 10,000 से ज्यादा परिवारों पर पड़ा है। मजदूर हर हाल में माइंस चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गिरिडीह विधायक सुदित्व कुमार सोनू ने माइंस चालू करने का आश्वासन दिया है। 76 से काम कर रहे थे लोकल सेल में। अब 76 बाद उसके बाद बंद हो गया इधर कटिंग में। वो 3 साल हम लोग बैठे रहे, मजदूरी करते हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं। अभी घर के गुजारा इधर से हो रहा, खेती से तनी मनी इधर से काम करते हैं मजदूरी में। हम लोगों की तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और हजारीबाग जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ के अधिकारी आके निरीक्षण भी किए हैं। उन लोगों ने अपना रिपोर्ट पॉजिटिव दिया है कि मिले CTO और अभी वहाँ पड़ा हुआ है हेडक्वार्टर में, यानी झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रांची में। तो वहाँ मंडे को बुलाया गया है। हम लोग के हेडक्वार्टर पे लोगों के साथ मीटिंग होगा उन लोग का, तो मंडे को फिर कुछ बताएंगे क्या हुआ बातचीत, और मिल जाने का उम्मीद है, मिल जाएगा बहुत जल्द। वहीं देवघर के वार्ड नंबर 8 के चंदा जोरी में आज से स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया गया है, जिसमें महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। DC मंजुनाथ भजंत्री ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 और 14 में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जिले को स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने महिलाओं से विशेष तौर पर अपील की है। DC ने महिलाओं के बीच डस्टबिन का वितरण किया। वहीं सिमडेगा के बांसपहाड़ में सोलर लिफ्ट इरिगेशन सफलता की नई कहानी रच रहा है। यहां करीब 100 एकड़ खेत की सिंचाई सोलर लिफ्ट इरिगेशन के जरिए हो रही है। कल्याणी 4 अगस्त को झारखंड सरकार के कृषि बादल पत्रलेख यहां पहुंचकर सिंचाई की नई विधि का निरीक्षण करेंगे और किसानों का उत्साह बढ़ाएंगे। बांसबहार में सोलर आधारित लिफ्ट इरिगेशन के जरिए सिंचाई की सुविधा दी गई है। इलाके के करीब 50 किसान करीब 100 एकड़ भूमि पर बहुफसलीय खेती करते हैं और योजना से जीरो कास्ट पर सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों को हर महीने प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए की आमदनी होती है। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सौर ऊर्जा चलित 2 लिफ्ट इरिगेशन लगाया गया। एक नया लगाया गया और एक पुराना जो डीजल चलित था उसको रेनोवेट करके नया बना दिया गया। तो अभी जीरो कॉस्ट पे करीब 100 एकड़ में लोगों को सिंचाई मिल रही है। और चूँकि ये सिमडेगा शहर से काफ़ी नज़दीक है, 15-16 किलोमीटर दूर पे है, तो यहाँ लोग सालों भर सब्जी की खेती और अभी तो मूंगफली हो, मक्का, सब्जी, ये सारा लोग लगा रहे हैं। जो कुछ यूनिक है सिमडेगा के लिए, उन सभी का भी हम लोग जो है यहाँ पर शुरुआत किए थे
माननीय मंत्री के आने के बाद उन सभी का शिलान्यास कराते हुए उसका वितरण कराते हुए उसकी घोषणा भी कराई जाएगी कि उस दिन हम लोग बता पाएंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक